ओबीसी समाज का आरक्षण रद्द किए जाने के विरोध में जिला भाजपा ओबीसी मोर्चा व भाजपा ओबीसी मोर्चा चंद्रपुर महानगर जिला की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के पास आक्रोश आंदोलन किया गया। स्थानिक स्वराज्य संस्था में ओबीसी समाज का राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय ने महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से रद्द होकर नकारा गया है। राज्य सरकार का विरोध और निषेध करने के लिए 3 जून को संपूर्ण महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलन करने का आह्वान किया गया था। चंद्रपुर जिले में जिलाधिकारी कार्यालय के पास जिला भाजपा ओबीसी मोर्चा व भाजपा ओबीसी मोर्चा चंद्रपुर महानगर जिला की ओर से भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर इनके नेतृत्व में व पूर्व वित्त मंत्री तथा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विधायक सुधीर मुनगंटीवार इनकी प्रमुख उपस्थिति में आक्रोश आंदोलन किया गया। इस समय विविध मांगों के फलक हाथ में लिए जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया जा रहा था। उक्त आंदोलन में पूर्व विधायक संजय धोटे, सुदर्शन निमकर, जिलाध्यक्ष देवराव भुंगले, महानगर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े, राजेंद्र गांधी, रवि गुरनोले, संजय गजपुरे, जिला परिषद सदस्य राजू गायकवाड़, आदिवासी आघाड़ी के अलका आत्राम, ओबीसी प्रदेश सदस्य प्रकाश बगमारे, ओबीसी जिलाध्यक्ष अविनाश पाल, ओबीसी महानगर अध्यक्ष विनोद शेरकी, ओबीसी महिला अध्यक्षा वंदना संतोषवार, शशिकांत मस्की, शैलेश इंगोले, साईनाथ उपरे, एडवोकेट सारिका संदूरकर, बबन निकोड़े, सुरेश केंद्रे, डॉक्टर भगवान गायकवाड़, आशीष देवतले, शीला चौहान, कल्पना बगुलकर, सुभाष कासन गुट्टवार, संदीप आवारी, माया उइके, विकास खटी इन आदि की उपस्थिति थी। इस समय पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर ने इस आंदोलन संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दी। इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो ओबीसी मोर्चा शाखा है, हमने आज सरकार के खिलाफ आंदोलन इसलिए खड़ा किया है क्योंकि तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय देकर सभी ओबीसी का आरक्षण जो जिला परिषद पंचायत समिति में जो हमें आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, वो अभी फिलहाल स्थगित हो गया, रुक गया। इसकी वजह कुछ है कि सरकार ने वक्त पर कोर्ट में अपना कहना नहीं रखा, युक्तिवाद नहीं किया और उसका परिणाम यह है कि आज पूरे महाराष्ट्र में सभी जगहों पर नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिका, जिला परिषद पंचायत समिति में अब ओबीसी के लिए आरक्षण आज की घड़ी में नहीं है, मिलेगा नहीं। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और एक मौका दिया है। उसने कहा है कि जल्दी आप इस विशेष आयोग स्थापन कीजिए और आयोग स्थापन करके हमको अपना कहना क्या बताइए। तो हमारा आंदोलन नहीं है कि जल्दी विशेष आयोग स्थापन करना चाहिए, जो गलती की उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए। इससे हमारे महाराष्ट्र के जितने भी ओबीसी वर्ग हैं, जितनी जातियाँ हैं, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मतदाता कोई है तो ओबीसी है, उनके ऊपर अन्याय होने जा रहा है, सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारा आरोप यह है कि यहाँ के पालक मंत्री जो है वो ओबीसी मंत्रालय देखते हैं, इनको ये विषय नहीं मालूम कि क्या गलती हो गई है, ना यहाँ घूमते हैं ना महाराष्ट्र में घूमते हैं, कहाँ जाते पता नहीं है। और कोर्ट में इन्होंने अपना कहना रखा नहीं। परिणाम ये है कि आज हम सारे जितने भी ओबीसी और हमारे जितने भी नेता लोग हैं सब आज रोड पे आ गए हैं। हम आंदोलन तीव्र करेंगे। मुख्यमंत्री को इस विषय में डीप में जाने का स्वभाव नहीं है, वो किसी भी विषय को गहराई में जाके विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते और किसी भी चीज़ का पीछा नहीं करते। आपने देखा कि मराठा का आंदोलन चल रहा है, उनको भी उन्होंने शब्द दिया लेकिन पाला नहीं है। वैसे ओबीसी का जो मिल रहा था वो भी छीन लिया है। तो ऐसी सरकार का निषेध करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और ये ओबीसी पर हुआ अन्याय भारतीय जनता पार्टी कदापि सहन नहीं करेगी। ये वो पार्टी है कि हमारी सरकार जब महाराष्ट्र में थी तब हमने ओबीसी मंत्रालय बनाया। ये बगल में हमारे मंत्री जी खड़े हैं, जो सरकार में मंत्री थे सुधीर जी, और देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों से जो मांग चली थी कि ओबीसी के लिए एक संवैधानिक दर्जा मिले, वो भी हमारी सरकार ने ओबीसी को संवैधानिक आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया। ओबीसी आयोग सक्षम बनाया और मंडल आयोग के बाद में जो ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है उस पर ये सरकार की गलती से आँच आ गई है और उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने भी इस समय अपने विचार व्यक्त किए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार यही एक खुद ब खुद समस्या बन चुकी है। महाराष्ट्र की समस्याओं को सुलझाने में ये नाकाम रही है। जब भी
यहाँ के जनता की आवाज़ ये सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और न्याय के आधार पर जब यहाँ के लोग आकांक्षा करते हैं तो ये सरकार महाबाजू रखने में, तर्क के आधार पे केस लड़ने में कमज़ोर दिखाई देती है। इसके पहले भी मराठा आरक्षण में ये सरकार न्याय नहीं दे पाई। राजनीतिक ओबीसी आरक्षण में भी ये सरकार ने ओबीसी समाज को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना, सब समाज को न्याय मिलना चाहिए। जब भी कोई समाज पे अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आवाज़ देती है कि ओबीसी समाज को न्याय मिलाने के लिए हम सब एक होकर ये लड़ाई लड़े। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आघाड़ी की ओर से यहाँ पर ये कोरोना चलते हुए कम लोगों के साथ में सिर्फ प्रमुख नेताओं को बुलाया गया और सरकार को ये चेतावनी है, सरकार को ये इशारा है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो जनता तुमको सुधार देगी। ये इशारा देने के लिए ओबीसी समाज के इस जगह के सभी नेता प्रमुखता से यहाँ उपस्थित रहकर इस एलकार और शंखनाद कर रहे हैं।